गीता के 10वें अध्याय के 35वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बृहत साम तथा सामनाम गायत्री छंदसामहम मासानाम मार्गशी समहम ऋतूनाम कुसुमाकरः। अर्थात गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहत साम हूँ और छंदों में मैं गायत्री छंद हूँ और महीनों में मैं मार्गशीर्ष मास हूँ और ऋतुओं में बसंत हूँ। इसका मतलब है कि भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप होता है मार्गशीर्ष मास। ओम क्लीम कृष्णाय नमः। मार्गशीर्ष मास की कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। और अब सबसे पहले कान्हा जी का ध्यान करते हैं, उनकी मोहिनी मूर्त को अपने मन में विराजमान करके सबसे पहले कान्हा जी की कथा का श्रवण करते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ बहुत सी लीलाएं की हैं। श्री कृष्ण गोपियों की मटकी फोड़ते और माखन चुराते और गोपियां श्री कृष्ण का उलाहना लेकर यशोदा मैया के पास जाती। ऐसा बहुत बार हुआ। कई बार यशोदा मैया गोपियों को डांट कर ही भगा देती और कई बार कृष्ण को भी डांट पड़ती थी। तो एक बार की बात है कि यशोदा मैया प्रभु श्री कृष्ण के उलाहनों से तंग आ गई और छड़ी लेकर श्री कृष्ण की ओर दौड़ी। जब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोध में देखा तो वो अपना बचाव करने के लिए भागने लगे और भागते भागते श्री कृष्ण एक कुम्हार के पास पहुंचे। अब कुम्हार तो अपने मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही कुम्हार ने भगवान श्री कृष्ण को देखा तो वो बहुत प्रसन्न हुआ। कुम्हार जानता था कि भगवान श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर हैं। जब प्रभु ने कुम्हार से कहा, कुम्हार जी, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत क्रोधित हैं। मैया छड़ी लेकर मेरे पीछे पीछे ही आ रही हैं। भैया, कहीं छुपने की जगह हो तो मुझे छुपा लो। तब कुम्हार ने प्रभु श्री कृष्ण को एक बड़े से मटके के नीचे छुपा दिया। अब कुछ ही क्षणों में मैया यशोदा भी वहां आ गई और कुम्हार से पूछने लगी, क्यों रे कुम्हार, तूने मेरे कन्हैया को कहीं देखा है क्या? कुम्हार ने कह दिया, नहीं मैया, मैंने कन्हैया को नहीं देखा। भगवान श्री कृष्ण ये सभी बातें बड़े से घड़े के नीचे छुपकर सुन रहे थे। मैया तो वहां से चली गई। अब प्रभु श्री कृष्ण कुम्हार से कहते हैं, कुम्हार जी, यदि मैया चली गई हो तो मुझे इस घड़े से बाहर निकालो। कुम्हार बोला, ऐसे नहीं प्रभु जी, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान मुस्कुराए और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूं। अब तो मुझे बाहर निकाल दो। कुम्हार कहने लगा, मुझे अकेले नहीं प्रभु जी, मेरे परिवार के सभी लोगों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दोगे तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकालूंगा। प्रभु जी कहते हैं, चलो ठीक है, उनको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का मैं वचन देता हूं। अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। अब कुम्हार कहता है, बस प्रभु जी, एक विनती और है, उसे भी पूरा करने का वचन दे दो तो मैं आपको घड़े से बाहर निकाल दूंगा। अब भगवान फिर से मुस्कुराए और बोले, वो भी बता दे क्या कहना चाहता है। कुम्हार कहने लगा, प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हो उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद के लाई गई है, तो मेरे इन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान ने कुम्हार के प्रेम पर प्रसन्न होकर उन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त होने का वचन दिया। प्रभु बोले, अब तो तुम्हारी सारी इच्छा पूरी हो गई, तो अब तो तुम मुझे इस घड़े से बाहर निकाल दो। तब कुम्हार कहता है, अभी नहीं भगवान, बस एक अंतिम इच्छा और है, उसे भी पूरा कर दीजिए, फिर मैं आपको घड़े से बाहर निकाल दूंगा। तब प्रभु श्री कृष्ण ने कहा, बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? कुम्हार ने कहा कि जो भी प्राणी हम दोनों के बीच के इस संवाद को सुनेगा उसे भी आप 84 लाख के योनियों के बंधन से मुक्त करोगे। बस ये वचन दे दो तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा। कुम्हार की प्रेम भरी बातों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और कुम्हार की इस इच्छा को भी पूरी करने का वचन दिया। फिर कुम्हार ने बाल श्री कृष्ण को घड़े से बाहर निकाल दिया, उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। प्रभु श्री कृष्ण के चरण धोए और चरणामृत लिया और पूरे घर में, पूरी झोपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया और प्रभु जी के गले लगकर इतना रोए कि प्रभु में ही विलीन हो गए। अब जरा विचार कीजिए कि जो बाल श्री कृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी इक्कनी उंगली पर उठा सकते हैं तो क्या वो एक घड़ा नहीं उठा सकते थे? लेकिन
बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। कोई कितना भी यज्ञ करे, कोई कितने भी अनुष्ठान करे, कितना भी दान करे, चाहे कितनी भी भक्ति करे, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा, प्रभु श्री कृष्ण मिल नहीं सकते। इसलिए चराचर जगत में जो भी प्राणी है, सबसे प्रेम करना चाहिए, क्योंकि छोटी सी चींटी हो या बड़ा सा हाथी, हर जीव में ईश्वर का उतना ही कण विद्यमान है। और अगर इस कहानी को हम ध्यान से सुने तो एक चीज बहुत स्पष्ट रूप से समझ में आती है। कुम्हार चाहता तो प्रभु से बहुत कुछ मांग सकता था, दौलत, शोहरत, नाम, यश, सब कुछ, लेकिन उसने प्रभु से मांगा 84 के चक्कर से मुक्ति का वरदान, क्योंकि बाकी सभी चीजें नश्वर हैं। यथार्थ शाश्वत सत्य है प्रभु में मिलन। और जब प्रभु से मांग रहे हैं तो फिर छोटी छोटी चीजें क्यों, सीधे प्रभु में मिलन क्यों न मांग लिया जाए। और जब एक बार प्रभु की कृपा हो जाएगी तो बाकी सभी चीजें तो वैसे भी प्रभु दे देंगे। इसलिए प्रभु से प्रभु की भक्ति ही मांगी जाए, बाकी सभी चीजें उनकी कृपा पर ही छोड़ दी जाएं। इस विषय में आपके क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। प्रेम से बोलिए ठाकुर जी की जय। मार्गशीर्ष मास, इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की उपासना करने से व्यक्ति को जीवन में हर तरह की सफलता की प्राप्ति होती है और वो तरह तरह के संकट से बाहर निकलने में सक्षम भी हो जाता है। अब इस महीने को मार्गशीर्ष मास क्यों कहते हैं? तो जिस महीने की पूर्णिमा तिथि जिस नक्षत्र से युक्त होती है, उस नक्षत्र के आधार पर ही उस महीने का नामकरण किया जाता है। चूंकि मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा मृगशिरा नक्षत्र से युक्त होती है, इसलिए इस महीने को मार्गशीर्ष मास कहा जाता है। वैसे इस महीने के और भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि मगसर, मंगसीर, अगहन, अग्रहायण आदि नामों से भी इसे जाना जाता है। और ये पूरा ही महीना बहुत पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि सतयुग में देवों ने वर्ष का आरंभ मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से अर्थात पड़वा से किया था। साथ ही ऋषि कश्यप ने भी इसी महीने के दौरान कश्मीर नामक जगह की स्थापना की थी, जो कि इस समय भारत का अभिन्न अंग है। इस महीने में स्नान दान का बड़ा ही महत्व माना गया है। विशेषकर इस महीने के दौरान यमुना नदी में स्नान का महत्व है। मार्गशीर्ष महीने के दौरान यमुना नदी में स्नान करने से भगवान सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए जो लोग जीवन में भगवान का आशीर्वाद बनाए रखना चाहते हैं, उन्हें इस महीने के दौरान कम से कम 1 या 2 बार यमुना नदी में स्नान अवश्य करने जाना चाहिए। लेकिन जिन लोगों के लिए ऐसा करना संभव ना हो, वो लोग घर पर ही अपने स्नान के पानी में थोड़ा सा पवित्र जल मिलाकर, गंगा जल या फिर जमुना का जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। अब जैसे कि कार्तिक मास में हम बहुत जल्दी उठकर स्नान करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करते हैं, लेकिन मार्गशीर्ष मास में इस प्रकार का कोई बहुत कठोर नियम नहीं है, क्योंकि इस महीने में शीतलहर का प्रारंभ हो जाता है, सर्दियां बढ़ जाती हैं। इसलिए मार्गशीर्ष मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का विधान नहीं बताया गया है, लेकिन सुबह सूर्योदय होने से पहले, सूर्य के निकलने से पहले स्नान करना आवश्यक माना गया है। क्योंकि देखिए, सूर्योदय के बाद तो वैसे भी स्नान नहीं करना चाहिए, सूर्योदय से पहले स्नान कर लीजिए। आप चाहें तो गर्म पानी से भी स्नान कर सकते हैं, लेकिन स्नान करने से पहले तुलसी की जड़ की थोड़ी सी मिट्टी लेकर अपने शरीर में जरूर लगा लेना चाहिए और फिर इसके बाद गंगा जल या फिर यमुना जल मिलाकर उसी जल से आपको स्नान करना है। अच्छा, स्नान करते समय मौन नहीं रहना चाहिए, मतलब मंत्रोच्चारण के साथ ही स्नान करना चाहिए। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या ओम नमो नारायणाय नमः, इस प्रकार से मंत्र जप करते हुए आपको स्नान करना है। फिर शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए और अपने घर के मंदिर में जो भी आप प्रतिदिन की पूजा करते हैं, पूजा कीजिए। अब इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की विशेष रूप से आराधना की जाती है, क्योंकि ये पूरा महीना भगवान श्री कृष्ण को ही समर्पित होता है। तो आपके घर में भगवान श्री कृष्ण का जो भी स्वरूप हो, उनकी आराधना करनी चाहिए। घर में लड्डू गोपाल जी हो या भगवान श्री कृष्ण किसी भी स्वरूप में आपके घर में हैं, तो माखन मिश्री का भोग इस पूरे महीने में जरूर लगाना चाहिए। रोज नहीं लगा पाते हैं तो कभी कभी तो जरूर लगा दीजिए। भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं तो राधा रानी की पूजा अनिवार्य हो जाती है। इसके साथ ही तुलसी महारानी की पूजा भी उतनी ही अनिवार्य हो जाती है। तो भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए राधा नाम का अधिक से अधिक उच्चारण कीजिए, नाम जप कीजिए। इससे भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। और माँ तुलसी की सुबह शाम पूजा अवश्य कीजिए। सुबह के समय जल अर्पित कीजिए और शाम के समय दीपदान कीजिए। वैसे अगर आप जल्दी उठ जाते हैं तो सुबह भी दीपदान कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सुबह दीपदान नहीं भी करते हैं तुलसी में, तो शाम को दीपदान जरूर करना चाहिए।
अब बात करें कि इस महीने में किन चीज़ों का दान करना चाहिए, तो देखिए, ये मौसम सर्दियों का है, इसलिए गर्म कपड़े, कंबल, जो भी इस समय सीजनल फ्रूट्स हैं वो आप दान कर सकते हैं। भोजन का दान कर सकते हैं, बिस्तर का दान कर सकते हैं। बहुत से लोग हैं जो कि सड़कों पर सोते हैं, उनके पास सोने की, ओढ़ने की व्यवस्था नहीं होती है। तो अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन्हें कुछ न कुछ देकर उनकी मदद कीजिए। इसके अलावा पूजा सामग्री का दान कर सकते हैं, जैसे कि आसन का, तुलसी माला का, चंदन का, या फिर पूजा की जो प्रतिमा होती है, किसी भी देवी देवता की प्रतिमा, उसका दान कर सकते हैं आप। मोर पंख का दान इस समय में बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। जल के कलश का दान करना मार्गशीर्ष मास में अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। आचमनी का दान करना, पीतांबर का दान करना, दीपक का दान करना, ये सभी चीज़ें किसी मंदिर में या फिर किसी ब्राह्मण को दान करनी चाहिए। मतलब दान उसी को दीजिए जो इनका प्रयोग करे। तो जितनी भी धार्मिक चीज़ें आप दान करते हैं, या तो किसी वेद पाठी या फिर कर्मकांडी ब्राह्मण को दान कीजिए, या फिर किसी मंदिर में दान कर दीजिए, जिससे कि जो मंदिर के पुजारी होते हैं पूजा के कार्यों में उनका प्रयोग कर सकते हैं। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की पूजा के अलावा माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। जैसे कि अगहन गुरुवार को पद्म पुराण में वर्णित है कि अगर माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना की जाए तो स्थायी रूप से माँ लक्ष्मी आपके घर में वास करती हैं। और इस महीने की पूर्णिमा को चंद्रमा की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि इसी दिन चंद्रमा को सुधा से अर्थात अमृत से सिंचित किया गया था। मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा को दत्तात्रेय जयंती मनाई जाती है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसी महीने में मार्गशीर्ष मास में ही माँ अन्नपूर्णा की कृपा की प्राप्ति के लिए 17 दिनों का व्रत भी किया जाता है। और इस महीने में भगवान विष्णु के 12 नामों का जप करने से जीवन के संकट दूर होते हैं तथा लक्ष्मी यानी कि धन प्राप्ति का मार्ग सुलभ हो जाता है। अगर शत्रुओं से परेशान है तो इन नामों का जप करने से शत्रु भय भी जाता रहता है। और ये 12 नाम कुछ इस प्रकार से हैं। पहला नाम है अच्युत, अगला है अनंत, तीसरा नाम दामोदर, चौथा नाम है केशव, पांचवा नाम है नारायण, छठा नाम श्रीधर, सातवां नाम है गोविंद, आठवां नाम है माधव, नौवां नाम है ऋषिकेश और 10वां नाम है त्रिविक्रम, 11वां नाम है पद्मनाभ और 12वां नाम है मधुसूदन। भगवान विष्णु के 12 नाम लेते हुए उन्हें पीले फूल अर्पित करने चाहिए। भगवान का एक नाम लें और एक फूल और विष्णु को अर्पित करें। पूजा के उपरांत संध्या के समय इन फूलों को भगवान के सामने से हटाकर पीपल के पेड़ के नीचे या फिर किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। इस प्रकार से पूरे मार्गशीर्ष मास में अगर आप पीले पुष्प भगवान को अर्पित करते हैं इन 12 नामों के द्वारा, तो शास्त्र कहते हैं हर प्रकार की परेशानी से, भय से, संकट से मुक्ति भी मिलती है और माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु स्थिर रूप से आपके घर में वास भी करते हैं। मार्गशीर्ष मास में श्रीमद् भागवत ग्रंथ को देखने भर की विशेष महिमा है। स्कंद पुराण में लिखा है कि घर में अगर भागवत हो तो अगहन मास में दिन में एक बार उसको प्रणाम अवश्य करना चाहिए। मतलब देखिए, मार्गशीर्ष के महीने में शास्त्रों को, पुराणों को पढ़ना चाहिए, लेकिन किसी भी कारणवश अगर आपके पास समय न हो पढ़ने का तो घर के मंदिर में भागवत की पुस्तक रखिए और प्रतिदिन जैसे कि आप नित्य की पूजा करते ही होंगे, धूप दीप दिखाकर और पुस्तक की पूजा कर लीजिए, ग्रंथ की पूजा कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए, तो इतने मात्र से ही आपको पाठ का लाभ मिल जाता है। मार्गशीर्ष मास में अपने गुरु को, इष्ट देवता को ओम दामोदराय नमः कहते हुए प्रणाम करें। इससे जीवन का अवरोध समाप्त हो जाता है। मतलब कोई भी रुकावट आपके कार्य में आ रही होती है तो उससे आपको मुक्ति मिलती है, आपका कार्य सफल होता है। कुछ ऐसे पाठ हैं जिनको करना मार्गशीर्ष मास में अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। जैसे कि पहला पाठ है विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ, दूसरा भगवत गीता और तीसरा है गजेंद्र मोक्ष। समय मिले तो पाठ करना चाहिए, नहीं तो मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। पुस्तकें अगर आपके घर में हैं, ग्रंथ अगर आपके घर में हैं, तो घर के मंदिर में रखकर प्रतिदिन धूप दीप दिखाकर पूजा अवश्य कीजिए। इतने से भी आपको लाभ मिलेगा। मार्गशीर्ष मास में दक्षिणावर्ती शंख की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। ऐसी मान्यता है कि अगर घर में दक्षिणावर्ती शंख ना हो तो इस महीने में दक्षिणावर्ती शंख लाकर आप घर में स्थापित कर सकते हैं, फिर विधि विधान से पूजा कर सकते हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है दक्षिणावर्ती शंख। जहाँ पर दक्षिणावर्ती शंख रहता है माँ लक्ष्मी वहाँ पर जरूर वास करती हैं। तो माँ लक्ष्मी की कृपा की प्राप्ति के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना अपने घर में जरूर करनी चाहिए और प्रतिदिन नियम पूर्वक दक्षिणावर्ती शंख की पूजा करनी चाहिए। पंचामृत से शंख का अभिषेक करके और धूप दीप पुष्प अक्षत अर्पित करने से माँ लक्ष्मी आपके घर को छोड़कर कहीं नहीं जाती हैं। वैसे तो नॉर्मल रूटीन में रहते हुए भी मार्गशीर्ष मास की पूजा आराधना हम कर सकते हैं, कथाएं सुन सकते हैं,
मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं, मंत्र सुन सकते हैं, पुराण पढ़ सकते हैं या फिर पुराण सुन सकते हैं और उसका भी हमें लाभ मिलता है। लेकिन बहुत से भक्त हैं जो कि व्रत भी धारण करते हैं या फिर मार्गशीर्ष मास का नियम भी लेते हैं। तो जो भक्त मार्गशीर्ष मास का नियम लेते हैं उन्हें इस महीने में जीरे का सेवन नहीं करना चाहिए और प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने के बाद भोग में जो तुलसी का पत्ता अर्पित किया है उसे प्रसाद स्वरूप में ग्रहण अवश्य करना चाहिए। मार्गशीर्ष के महीने में मथुरा वास करने का बहुत अधिक महत्व माना गया है। मतलब मथुरा में जाकर अगर कोई भी व्यक्ति पूरे महीने में रहता है तो अत्यंत ही श्रेष्ठ माना जाता है। आप अगर पूरे महीने में नहीं भी रह पाते हैं और अगर आप जा पाते हैं तो एक रात्रि भी अगर वहां पर रह जाते हैं तो भी इसे मथुरा वास के समान ही माना जाता है। और जो भक्त मथुरा नहीं जा पाते हैं तो घर के आसपास कोई भी तीर्थ हो तो तीर्थ स्थलों में जाना इस महीने में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो अपनी सुविधा के अनुसार अगर आसपास कोई भी पवित्र तीर्थ स्थल हो तो वहां जरूर जाना चाहिए। कोई पवित्र नदी हो, कोई सरोवर हो तो वहां पर स्नान भी कम से कम महीने में 1 या 2 बार जरूर कर लेना चाहिए। मार्गशीर्ष मास के प्रथम अध्याय में आपने सुना इस महीने का महत्व क्या होता है, पूजा विधि क्या होती है और किन देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए, व्रत और त्योहार कौन से होते हैं और किस नियम का पालन हमें इस महीने में करना चाहिए। और इसके आगे का अध्याय आप कल की कथा में सुनेंगे। इस महीने में सबसे महत्वपूर्ण होता है कान्हा जी की पूजा करना, कान्हा जी की कथा करना और कान्हा जी की भक्ति करना। तो अब आप सुनेंगे राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी व्रजेन्द्र भानुनंदिनी व्रजेन्द्र सूनु संगते कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडपस्थिते प्रवाल बाल पल्लव प्रभारुणांध्रि कोमले वराभय स्फुरत्करे प्रभूत संपदालये कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनंगरंग मंगलं प्रसंग भंगुरं भ्रुवां सविभ्रमं ससंभ्रमं दृगंत बाणपातनय निरन्तरं वशीकृत प्रतीत नंदनंदने कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। तडित्सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे मुख प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडले विचित्र चित्र संचर चकोर शावलोचने कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मदोन्मदादि यौवने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते अनन्य धन्य कुंज राज्य काम केलि कोविदे कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते प्रभूत शात कुंभ कुंभ कुंभि कुंभ सुस्तनि प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मृणाल वाल वल्लरी तरंग रंग दौर्लते लताग्रलास्य लोल नील लोचनावलोकने ललल्लुलन्मिलन्मनोज्ञ मुग्ध मोहिनाश्रिते कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। सुवर्ण मल्लिकांचित त्रिरेख कंबुकंठगे त्रिसूत्र मंगली गुण त्रिरत्न दीप्ति दीधिते सलोल नील कुंतल प्रसून गुच्छ गुंफिते कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। नितंब बिंबलंब मान पुष्प मेखला गुणे प्रशस्त रत्न किंकिणी कलाप मध्य मंजुले करींद्र शुंड दंडिकावरोह शोभ गोरुके कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनेक मंत्रनाद मंजुनूपुरारवस्खलत् समाज राजहंस वंश निक्वडाति गौरवे विलोल हेम वल्लरी विडम्बि चारु चंक्रमे कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनंत कोटि विष्णुलोक नम्र पद्मजार्चिते
हिमाद्रिजा पुलोमजा विरिञ्चिजा वरप्रदे अपार सिद्धि रिद्धि दिग्ध सत्पदाङ्गुली नखे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोऽस्तुते इतीममद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्षभाजनम् भवेत्तदैव सञ्चित त्रिरूपकर्मनाशनं लभेत्तदा ब्रजेन्द्रसूनुमण्डलप्रवेशनम्। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। गजेंद्र मोक्ष पाठ। शुक जी ने कहा कि बुद्धि के अनुसार पिछले अध्याय में वर्णन किए गए रीति से अपने मन को नियंत्रित करके और हृदय को स्थिर करके गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्च कार्य और बार बार जप किए जाने वाले स्तोत्र का जप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन श्रीहरि को ध्यान करते हुए कहा कि जिनके प्रवेश करने से शरीर और मस्तिष्क चेतन की तरह व्यवहार करने लगते हैं, ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ, जिनके सहारे ये पूरा संसार टिका हुआ है और जिनसे ये सारा संसार अवतरित हुआ है, जिन्होंने प्रकृति की रचना की है और जो खुद उसके रूप में ही प्रकट है, लेकिन उसके बावजूद भी वो इस पूरी दुनिया में सर्वोपरि और श्रेष्ठ हैं। ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण में जाता हूँ। अपने संकल्प शक्ति के बल पर अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट एवं प्रलय में अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्धि प्राप्त कार्य कारण रूपी संसार को जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्ष्य रूप में देखते रहने पर भी लिप्त नहीं होते, चक्षु आदि प्रकाशकों के परम प्रकाशक प्रभु आप मेरी रक्षा करें। बीतते गए समय के साथ तीनों लोकों और ब्रह्मादि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर और पंचभूतों से लेकर महत्वपूर्ण सभी कारणों के उनकी परम करुणा स्वरूप प्रकृति में मग्न हो जाने पर उस समय दुर्गेर और घोर अंधकार रूपेण प्रकृति ही बच रही थी। उस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में प्रकाशित होते रहते हैं, वो भगवान मेरी रक्षा करें। विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग भी नहीं जान पाते, उसी तरह से सत्व प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में कोई साधारण प्राणी उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले भगवान मेरी रक्षा करें। अनेकों शक्ति से मुक्त, सभी प्राणियों को आत्मबुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण हित और अतिशय साधु स्वभाव ऋषि मुनिजन जिनके परम स्वरूप को देखने की इच्छा के साथ वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य तमाम अलौकिक व्रतों को नियमों के अनुसार पालन करते हैं, ऐसे प्रभु ही मेरी गति है। वह जिनका हमारी तरह न तो जन्म होता है और न जिनके द्वारा अहंकार प्रेरित कर्म ही होते हैं, जिनके निर्गुण स्वरूप का न तो कोई नाम है और न रूप ही है, फिर भी समय के अनुसार जगत की सृष्टि एवं प्रलय के लिए स्वेच्छा से जन्म आदि को स्वीकार करते हैं, उन अनंत शक्ति संपन्न परम ब्रह्म परमेश्वर को नमस्कार है। उन प्राकृत आकार रहित एवं अनेकों आकार वाले अद्भुत कर्मा भगवान को बारंबार नमस्कार है। स्वयं प्रकाशित सभी साक्ष्य परमेश्वर को मेरा शत शत नमन है। वैसे देव जो मन वाणी और चित्तवृत्तियों से परे हैं, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण पुरुष के द्वारा सभी सत्व गुणों से परिपूर्ण, निवृत्ति धर्म के आचरण से मिलने योग्य और मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी भगवान को मेरा नमस्कार है। सत्व गुण को स्वीकार करके शांत, रजोगुण को स्वीकार करके घोर एवं तमोगुण को स्वीकार करके मूढ़ से प्रतीत होने वाले भेद रहित, अतएव सदा समभाव से स्थित ज्ञानघन प्रभु को मेरा नमस्कार है। शरीर इंद्रिय आदि के समुदाय रूप संपूर्ण पिंडों के ज्ञाता, सबके स्वामी एवं साक्षी रूप प्रभु को मेरा नमस्कार है। सबके अंतर्यामी, प्रकृति के भी परम कारण किंतु स्वयं कारण रहित प्रभु को नमस्कार है। संपूर्ण इंद्रियों एवं उनके विषयों के ज्ञाता, समस्त प्रतीतियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच एवं सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले तथा संपूर्ण विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले प्रभु को मेरा नमस्कार है। सबके कारण किंतु स्वयं कारण रहित तथा कारण होने पर भी परिणाम रहित होने के कारण
अन्य कारणों से विलक्षण कारण आपको बारंबार नमस्कार है। संपूर्ण वेदों एवं शास्त्रों के परम तात्पर्य, मोक्ष रूप एवं श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति भगवान को नमस्कार है। जो त्रिगुण रूप काष्ठों में छिपे हुए ज्ञान रूप अग्नि हैं, उक्त गुणों में हलचल होने पर जिनके मन में सृष्टि रचने की बाह्य वृत्ति जागृत हो उठती है तथा आत्मतत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से ऊपर उठे हुए ज्ञानी महात्माओं में जो स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं, उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। मुझ जैसे शरणागत पशु तुल्य अर्थात अविद्याग्रस्त जीवों की अविद्या रूप फांसी को सदा के लिए पूर्ण रूप से काट देने वाले अत्यधिक दयालु एवं दया करने में भी कभी आलस्य न करने वाले नित्य मुक्त प्रभु को नमस्कार है। अपने अंश से संपूर्ण जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट होने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा आपको नमस्कार है। शरीर, पुत्र, मित्र, घर, संपत्ति एवं कुटुंबियों में आसक्त लोगों के द्वारा कठिनता से प्राप्त होने वाले तथा मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्वसमर्थ भगवान को नमस्कार है। जिन्हें धर्म, अभिलाषित भोग, धन तथा मोक्ष की कामना से भजने वाले लोग अपनी मनचाही गति पा लेते हैं, अपितु जो उन्हें अन्य प्रकार के अयाचित भोग एवं अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वे अतिशय दयालु प्रभु मुझे इस विपत्ति से सदा के लिए उबार लें। जिनके अनन्य भक्त जो वस्तुतः एकमात्र उन भगवान के ही शरण हैं, धर्म, अर्थ आदि किसी भी पदार्थ को नहीं चाहते, अपितु उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्रों का गान करते हुए आनंद के समुद्र में गोते लगाते रहते हैं, उन अविनाशी, सर्वव्यापक, सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मादि के भी नियामक, अभक्तों के लिए प्रकट होने पर भी भक्ति योग द्वारा प्राप्त करने योग्य, अत्यंत निकट होने पर भी माया के आवरण के कारण अत्यंत दूर प्रतीत होने वाले, इंद्रियों के द्वारा अगम्य तथा अत्यंत दुर्विज्ञेय, अंतरहित किंतु सबके आदि कारण एवं सब ओर से परिपूर्ण उन भगवान की मैं स्तुति करता हूँ। ब्रह्मा आदि समस्त देवता, चारों वेद तथा संपूर्ण चराचर जीव नाम और आवृत्ति भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंश के द्वारा रचे गए हैं, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि से लपटे तथा सूर्य से किरणें बार बार निकलती हैं और पुनः अपने कारण में ही लीन हो जाती हैं, उसी प्रकार बुद्धि, मन, इंद्रिय और नाना योनियों के शरीर, यह गुणमय प्रपंच जिन स्वयं प्रकाश परमात्मा से प्रकट होता है और पुनः उन्हीं में लीन हो जाता है, वे भगवान न तो देवता हैं और न असुर, न मनुष्य हैं न तिर्यक अर्थात मनुष्य से नीची, पशु, पक्षी आदि किसी भी योनि के प्राणी हैं, न वे स्त्री हैं और न पुरुष हैं और ना ही नपुंसक हैं, न वे ऐसे कोई जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणियों में समावेश हो सके, न वे गुण हैं, न कर्म है, न कार्य है और न तो कारण ही है। सबका निषेध हो जाने पर जो कुछ बच रहता है वही उनका स्वरूप है और वे ही सब कुछ हैं। ऐसे भगवान मेरे उद्धार के लिए आविर्भूत हों। मैं इस ग्राह के चंगुल से छूटकर जीवित नहीं रहना चाहता, क्योंकि भीतर और बाहर सब ओर से अज्ञान से ढके हुए इस हाथी के शरीर से मुझे क्या लेना है। मैं तो आत्मा के प्रकाश को ढक देने वाले उस अज्ञान की निवृत्ति चाहता हूँ, जिसका कालक्रम से अपने आप नाश नहीं होता, अपितु भगवान की दया से अथवा ज्ञान के उदय से ही होता है। इस प्रकार मोक्ष का अभिलाषी मैं विश्व के रचयिता, स्वयं विश्व के रूप में प्रकट तथा विश्व से सर्वथा परे, विश्व को खिलौना बनाकर खेलने वाले, विश्व में आत्मरूप से व्याप्त, अजन्मा, सर्वव्यापक एवं प्राप्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ भी भगवान को केवल प्रणाम ही करता हूँ, उनकी शरण में हूँ। जिन्होंने भगवत भक्ति रूप योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, वे योगी लोग उसी योग के द्वारा शुद्ध किए हुए अपने हृदय में जिन्हें प्रकट हुआ देखते हैं, उन योगेश्वर भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनकी त्रिगुणात्मक अर्थात सत्व, रज, तम रूप शक्तियों का राग रूप वेग असह्य है, जो संपूर्ण इंद्रियों के विषय रूप में प्रतीत हो रहे हैं, तथापि जिनकी इंद्रियां विषयों में ही रची पची रहती हैं, ऐसे लोगों को जिनका मार्ग भी मिलना असंभव है, उन शरणागत रक्षक एवं अपार शक्तिशाली आपको बार बार नमस्कार है। जिनकी अविद्या नामक शक्ति के कार्यरूप अहंकार से ढके हुए अपने स्वरूप को यह जीव जान नहीं पाता, उन अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण में आया हूँ। जिसने पूर्वोक्त प्रकार से भगवान के भेद रहित निराकार स्वरूप का वर्णन किया था, उस गजराज के समीप जब ब्रह्मा आदि कोई भी देवता नहीं आए, जो भिन्न भिन्न प्रकार के विशिष्ट विग्रहों को ही अपना स्वरूप मानते हैं, तब साक्षात श्रीहरि, जो सबके आत्मा होने के कारण सर्वदेव स्वरूप हैं, वहां प्रकट हो गए। गजराज को उस प्रकार से दुखी देखकर तथा उसके द्वारा पड़ी हुई स्तुति को सुनकर
सुदर्शन चक्रधारी जगदाधार भगवान इच्छानुरूप वेग वाले गरुड़ जी की पीठ पर सवार होकर स्तवन करते हुए देवताओं के साथ तत्काल उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर वह हाथी था। सरोवर के भीतर महाबली ग्रह के द्वारा पकड़े जाकर दुखी हुए उस हाथी ने आकाश में गरुड़ की पीठ पर सवार चक्र उठाए भगवान श्री हरि को देखकर अपनी सूंड को, जिसमें उसने पूजा के लिए कमल का एक फूल ले रखा था, ऊपर उठाया और बड़ी ही कठिनाई से सर्वपूज्य भगवान नारायण आपको नमस्कार है, यह वाक्य कहा। उसे पीड़ित देखकर अजन्मा श्रीहरि एकाएक गरुड़ को छोड़कर नीचे झील पर उतर आए। वे दया से प्रेरित होकर ग्राह सहित उस गजराज को तत्काल झील से बाहर निकाल लाए और देवताओं के देखते ही देखते चक्र से मुंह चीरकर उसके चंगुल से हाथी को उबार लिया। गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र संपूर्ण हुआ। और अब बड़े ही प्रेम से भक्ति भाव से जयकारा लगाइए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा, उस घर कर ही विष्णु नहीं बासा। करें सदा जो तव नित सुमिरन, तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हीं सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन चेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मातु यही बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम आचारा, क्षमहु मातु अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करें आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र हुई जाहि। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोय। गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। तुलसी चालीसा संपूर्ण। और अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो,
हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूरण तप कीनो, धन्य तुलसी पूरण तप कीनो, शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अगर संभव हो तो वीडियो को शेयर भी कीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।